द स्कूल बॉय, जिसको लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। और ये एक पोएम है जिसके अंदर आपको जानकारी मिलेगा किस तरह से आके यहाँ पे एक बच्चा जो स्कूल के अंदर बैठा हुआ है उसके सपने क्या होते हैं। तो विलियम ब्लेक ने आके यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो ये बुक का नाम भी आप देख सकते हो या फिर आपके लोग की जो पोएम है उसका नाम है द स्कूल बॉय, जिसके अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसको उन्होंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया और क्रिटिसाइज़ भी किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्होंने आके डिस्क्राइब किया एक यंग बॉय को जो आके यहाँ पे पसंद करता है और इन्जॉय करता है नेचर को ऑन समर मॉर्निंग, यानी कि जो समर हॉलीडेज है या फिर आपके लोग की समर का समय है तो उस समय आके वो मज़ा करने के लिए बाहर जाता है और उसको पसंद भी है कि वो समर मॉर्निंग को बाहर जाए। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुखी है जब आके उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे स्कूल्स के अंदर बंद करके रखा जाता है और वो आर्ग्यू करता है कि जो फोर्स लर्निंग है वो डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल जॉय और क्रिएटिविटी एक छोटे बच्चों का। तो यहाँ पे देखा जा सकता है मेन जो की थीम है और जो समरी है वो हम लोग पढ़ेंगे और आप आके इस पोएम को पढ़ लीजिएगा। तो पैरा वाइज पैरा आप अगर पढ़ोगे तो आपको आके ये स्टोरी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। जो पोएम है वो कॉन्ट्रास्ट करता है फ्रीडम ऑफ नेचुरल समर मॉर्निंग विथ एन ग्लूमी पैशन लाइक एटमॉस्फेयर एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम, यानी कि आके ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टकराव होता है जब आके यहाँ पे एक समर मॉर्निंग हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और नेचुरली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा एक ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर जिसके अंदर आके यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि बाहर खेलने के बजाय आपको आके एक क्लासरूम के अंदर बंद करके रखा जाएगा। अब आके यहाँ पे बात करते हैं मेन यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स का। तो सबसे पहले आता है जॉय इन नेचर। तो नरेटर यानी कि जो लेखक है वो आके यहाँ पे पसंद करते हैं वॉक करना एक समर मॉर्निंग के अंदर और वो सुनना चाहते हैं बर्ड्स का चिर्पिंग, यानी कि जो बर्ड्स आके यहाँ पे गाना गाते हैं वो उनको सुनना पसंद है। और जो दूसरे हंट्समैन है उनका आके हॉर्निंग वो सब कुछ आके यहाँ पे वो सुनना चाहते हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि यहाँ पे उनको आके अपने नेचर के साथ कंपनी देने के बजाय उनको आके यहाँ पे क्लासरूम में जाना पड़ रहा है। फिर आके यहाँ पे आता है द डेथ ऑफ स्कूल, यानी कि द डेथ ऑफ स्कूल, जिसके अंदर जो जॉय है वो पूरी तरीके से यहाँ पे गायब हो जाता है जब आके यहाँ पे वो स्कूल जाने के लिए ज़बरदस्ती उनके साथ किया जाता है। तो वो आके यहाँ पे बोलते हैं कि ही स्पेंड हिज डे इन सिंगिंग एंड डिसमिसी, यानी कि वो आके हमेशा उदास रहते थे जब भी आके वो स्कूल में बैठे थे तो वो सिर्फ आके यहाँ पे गाना गाते और आके यहाँ पे उदास रहते। तो वो हमेशा फील करते हैं कि उनका जो एनर्जी है और जो हैप्पीनेस है वो पूरी तरीके से स्कूल के अंदर ड्रेन आउट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। द ट्रिपल बर्ड मेटाफर, यानी कि आप देख सकते हो द ट्रैप्ड बर्ड मेटाफर का यानी कि अनुसार होता है कि जो बच्चा है वो आके यहाँ पे कंपेयर करता है अपने आप को सिंग करते हुए कि यहाँ पे बर्ड की तरह मैं फंस चुका हूँ केज के अंदर और बाहर निकलने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। और उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया है कि एक बच्चे को आके यहाँ पे आप आके अंदर दबा के रख नहीं सकते हो और उनको नेचुरली फ्रीडम देना चाहिए, जिससे कि आके यहाँ पे स्ट्रिक्ट वॉचफुल टीचर जो आके यहाँ पे देख रेख करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए बच्चों को बाहर, जिससे कि वो आराम से खेल खिलाए। क्योंकि आके यहाँ पे देखा जा सकता है जो टीचर है उनको बोल रहे हैं कि किस तरह से आके उनके ऊपर निगरानी रखा जाता है। अपील टू पेरेंट्स, जो लेखक है वो अपील करते हैं पेरेंट्स को। इन द फाइनल स्टैंजा द बॉय अपील्स विथ हिज पेरेंट्स आस्किंग हाउ अ चाइल्ड कैन एक्सपेक्ट टू थ्राइव और ब्रीथ फ्रूट एंड अडल्टहुड इन देयर चाइल्डहुड जॉयस आर टेकन अवे, यानी कि जो लेखक है वो लास्ट में आके पेरेंट्स से विनती करते हैं और पूछते हैं कि अगर आप आके बच्चों को कैद करके रखोगे तो किस तरह से वो बच्चे आके यहाँ पे खिलेंगे या फिर आपके लोग की किस तरह से आके यहाँ पे एंजॉय करेंगे अपने चाइल्डहुड को अगर आप आके उनको बंद करके रखते हो। तो कंक्लूजन या फिर आपके लोग की यहाँ पे लास्ट में जो आपको इस पोएम से सीख लेना है वो है कि अल्टीमेटली जो पोएम है वो आके कन्वे करता है मैसेज कि आके यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्लासरूम के अंदर आपको यहाँ पे अगर बंद करके रखा जाता है तो बच्चों का जो स्पिरिट है वो मर जाता है
और ब्लेक आके यहाँ पे एडवोकेट करते हैं कि यहाँ पे बैलेंस्ड होना चाहिए अप्रोच, एजुकेशन और प्रायोरिटिज्म्स, और हैप्पीनेस को भी आके यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी कि उनको भी आके अहमियत देना चाहिए बच्चों को कि आके यहाँ पे बच्चे खुश भी रहे और पढ़े भी, और फ्रीडम होना चाहिए, नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए बच्चों के बीच, ना कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समरी पसंद आया होगा। और भी कोई अपडेट होगा यानी कि आपको और भी जानकारी चाहिए अलग अलग बुक्स का, तो आप आके नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।